ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 23 है और हम यहाँ पर देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हैं। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड मैंने करंट अफेयर में किया है, तो मैं उसके क्वेश्चन भी आपको कराता चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। देखो, इग्नोर नहीं कर सकते। आयोग इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछता है। हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, मैं इंडिया के जो इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और जब आपका प्री निकल जाएगा तो आप मेन लिखोगे, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इकोनॉमिक सर्वे 2000 जो अभी रिलीज हुआ था 2024 में, उसको जरूर पढ़ कर जाना। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें से जो अपना आंसर राइटिंग कर पाओ। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। हेल्थ से रिलेटेड तो मैं ना, हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ होता है, लेकिन जिन चीज़ों पर आयोग ने क्वेश्चन पूछे केवल हम उन्हीं को देखेंगे। और आज मैं काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। उसमें से सेंसस भी होगा, तो सेंसस से रिलेटेड भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेंसस से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, सपोज करो आपको अलाइड सर्विसेज के मेन में कुछ लिखना है, उसका पेपर तीसरे नंबर का जो पेपर होता है, और तो आप अपना इंट्रो इससे स्टार्ट करना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, कि इससे जरूर स्टार्ट करना आप अपना इंट्रो। ये बहुत ही वैल्यू एडिशन आपका जो है आपके आंसर में कर देगा ये। ठीक है, तो आपको जो ये और ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको सस्टेनेबल, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, इनको 2030 तक ऑब्टेन करना है, और ये टोटल नंबर में 17 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 ये कहता है कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट द वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल द एजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी आप चाहे प्री में लिख रहे हो, मेंस में लिख रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, क्या जिसमें भी लिखने वाली डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जरूर आपको याद होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप गोल लिखोगे कि गोल नंबर ये वो इतने तक अचीव करना है, तो हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तभी हम ये सस्टेनेबल गोल अचीव कर सकते हैं, तो आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो मेन के लिए हो गया। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जो हम यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फीमेल फर्टिलिटी इन इंडिया इज टारगेटेड टू लिमिट ऑफ। तो इस पर सर जो हम इनको देखेंगे भी कि देखिए जो है टू इंडिया की जो इंडिया ने ये लिमिट और ये जो टारगेट सेट किया था ये ऑब्टेन कर लिया है। और कुछ ही स्टेट ऐसे हैं, 5 शायद स्टेट हैं, यूपी भी, उत्तर प्रदेश, सर टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया ने अचीव किया है 2, वो आज हम देखेंगे शायद आज या नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो उससे ज्यादा कुछ स्टेट ऐसे हैं जो उनका फर्टिलिटी रेट उससे ज्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए कि ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड भी है क्वेश्चन, जैसा भी आप सोच लो। वैसा आज की डेट में क्वेश्चन गलत बैठ गया है। विच स्टेट इज नॉट कनेक्टेड टू द रेलवे। देखिए पहले क्या था कि कांग्रेस राज में, मतलब कांग्रेस राज में मैं हमेशा मतलब कांग्रेस की बुराई करता रहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब भाई मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, उसका एंटी कांग्रेस हूँ, या फिर एक्चुअली क्या है कि देखो, अब हमको जो है जो कांग्रेस की लिगेसी उसको तोड़कर एक एक जो होता है ना जोम्बी वाली जो इकोनॉमी, उससे बाहर निकलना है आपको। देखो 144 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सारे आपको आप कांग्रेस राज में कांग्रेस इकोनॉमी से नहीं जी सकते हो, क्योंकि उनकी जो अपनी जो एक माइंड सेट है वो अलग है। तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा अगर देश को 144 करोड़ पॉपुलेशन को आपको आगे ले जाना है तो देखिए जब ये अब मोदी सरकार आई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं मोदी सरकार आ गई तो मैं मोदी भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी यूजेपी की किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। तो अब क्या है, मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने जो है यहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन बना दिया है, वेस्ट बंगाल से जो है सिक्किम को कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन यही था कि भाई इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर मैंने मैप दे दिया है, तो आप मैप की हेल्प ले सकते हो, लेकिन करके जाना है इसको जरूर। अब देखिए दिया है तो दे सकता है कि पीएम मोदी इन्यूग्रेट्स सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन रैंकपुर, तो ये पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल से देखिए आप यहाँ देख सकते हो मैप के अंदर, ये जो हमारा, आप कहाँ देख रहे हो, हाँ ये जो है वेस्ट बंगाल है, और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है रैंको, ये सिक्किम है। तो सिक्किम को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करने का काम जो है मतलब ये हो चुका है, रेलवे यहाँ पर चालू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो इनोग्रेशन कर दी है 2024 की वजह। ठीक है, ये तो ये आपको पता लगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेल लिटरेसी रेट, ये मैंने सेंसस में कराने वाला हूँ, मुझको नहीं रखना चाहिए थे। और ये वाला जो है
आने वाले 1-2 लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आप उसका जवाब देखिए, मैं पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भई हम क्या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं या फिर भई इधर-उधर भटक रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? और मैं लैंड होल्डिंग बताऊँगा आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मार्जिनल और ये स्मॉल फार्मर है उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। इंडिया और जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट से मैंने ये क्वेश्चन ऊपर बताया आपको, टोटल फर्टिलिटी रेट से देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, फीमेल फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, इसका भी आप आंसर आज दे पाओगे, आपको पता लगेगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। अब बात करते हैं, देखिए बात हम उसके बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल, क्योंकि हेल्थ के बारे में अब बात हो रही है यहाँ पर, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम बात करें ओवरऑल, तो स्टेट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, वो 2014 और 18 में 72.9 थी। ठीक है, ईयर्स है, ये ईयर्स में दे रखी है, और लेकिन 2016 से लेकर 20 के बीच में ये होगी 73.5। तो आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं 2000 जो मेल और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ये कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाता जा रहा हूँ कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो मेल और, देखिए मेल और फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी हो गई है, तो मेल की तो है 70.3। देखिए ये ओवरऑल है, ये जो है यहाँ से लेकर पहले 72 थी, 72.9, और अब जाओ 73.5 हो गई है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की। ये क्या है, ये मेल और फीमेल की दे रखी है यहाँ पर। तो मेल की कितनी है, ये 2016 से लेकर 20 के बारे में बात हो रही है, तो मेल की कितनी है 70.3% नहीं है, ईयर्स है ये, और फीमेल की कितनी होगी 77.5 ईयर्स। तो ये जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिंपल सा यहाँ तो ऊपर वाली स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है फीमेल की वो ज़्यादा होती है दैट कंपेयर टू द मेल। तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसको इग्नोर करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जैसे जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग में दिखाने के लिए देखो हिमाचल प्रदेश कितना अच्छा काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम से कितना अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ पर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो उससे फिर आपको अच्छा रहता है। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ कितनी होगी, देखिए ये जो है ये हिमाचल की है, मैंने आपको बताई 73.5 ईयर्स, और ये कौन सी है, इंडिया की। तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखी जाए और हिमाचल की देखी जाए, तो हिमाचल प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको। इन इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब आप निकाल सकते हो कि कितनी है, ये तो पुराना डेटा है, लेकिन अब के डेटा के हिसाब से अब क्या होगी है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। मतलब आप क्या काम करो, 1000 बच्चे लो, ठीक है, 1000 बच्चे लो जिनका अभी अभी जन्म हुआ है। 1000 बच्चे में से कुछ जो है वो 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाएंगे। मतलब वो अपना पहला ही बर्थडे नहीं देख पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब ऐसे बच्चे जिनका आज जन्म हुआ और वो 1 साल के अंदर ही अंदर मर गए, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये 1000 में से काउंट किया जाता है कि 1000 बच्चों का सैंपल लो और उसमें से देखो कितने बच्चे जो है 1 साल से पहले पहले मर गए, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में डेफिनेशन दे रही है, एक बार पढ़ लो तो उसको कुछ थोड़ी हो रहा है, पढ़ लो आगे तो कर दो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कितना, देखो ये करना है आपको, पीछे वाले नहीं करने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के, ये 2005 का था, 2005 का नहीं, फिफ्थ वाला आया था उसके बारे में। तो इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया का जो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का ज़्यादा है 35.2, और हिमाचल प्रदेश का कितना है 25। मतलब हिमाचल प्रदेश का जो, अब आप करोगे हिमाचल प्रदेश तो बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे है ये भाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा इसका मतलब क्या होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो कम मर रहे हैं, मतलब सरकार वहाँ पर अच्छा काम कर रही है उसके बाद। तो इसका मतलब क्या, जो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है, तो क्या इंडिया की जो सरकार है निकम्मी है, क्या है। देखिए कुछ लोग जो स्टेट हैं एकदम नंगे बुक्के स्टेट हैं, मतलब नंगे बुक्के स्टेट का फॉर एग्जांपल, जैसे कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल बिल नहीं है, पॉलिटिकल बिल कहीं पे सरकार रहती है तो करप्शन करती है। 100, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, 100 करोड़ आएगा ऊपर से, तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो यही MP MLA खा जाएंगे। बचा कितना 50%, 50% में से 20% कौन खा जाएगा, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर जो A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड के ऊपर बचा 30% वो लगेगा नीचे। तो आप लगा लो 30% में क्या ही होता होगा, ठीक है।
तो ऐसा चलता है। अब ये अब आपको ऐसा होता क्या है भैया, आपको कुछ थोड़ी मिलेगा, कोई तुमको सर्टिफिकेट दे दिया, आपको किसी गवर्नमेंट ने, या देखो इतना कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ये सब अंदर अंदर चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको दिखा दिया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ये, तो देखिए जब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हिमाचल प्रदेश का कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार वहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार हेल्थ में जो है अच्छा काम कर रही है, जिससे बच्चे जो होते हैं 1 साल के बच्चे वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। अब बात करते हैं ये मोर्टेलिटी रेट अंडर 5, मतलब 5 साल के अंदर ही कितने बच्चों का जन्म हुआ, 5 साल का जो बर्थडे है अपना, मतलब 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर ज़्यादा है, सॉरी ये गलत दे दिया यहाँ पर, हिमाचल ये वाला जो है, ये वाला इंडिया का है, तो इंडिया का जो है 41.9 है और हिमाचल प्रदेश का 28। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश ने जो है बाजी मार रखी है, तो हिमाचल प्रदेश आ गया है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट के अंदर भी मोर्टेलिटी रेट जो है जितना कम होगा उतना ही इसका मतलब बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे। अब देखिए न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको करो या मत करो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना अगर आपके पास टाइम है, ये तो जरूर करके जाना। टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वर 5 आया, तो उसके अंदर जो और ये टोटल फर्टिलिटी रेट, अब टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है? देखो सिंपल से शब्दों में बात करता हूँ, एक औरत अपने पूरे जीवन काल में जब तक वो बच्चों को जन्म दे सकती है, आई थिंक उसकी 50 साल एज होती है, तो वो कब से कैरी कर सकती है, 18 साल से लेकर और 50 साल के बीच में वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है हर साल, 15, 10, 20, मतलब कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, तो दैट इज द उसका ही टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं उसका कि वो अपने जीवन काल में कितने जब भी उसका जो फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, तो उसके अंदर वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उस चीज को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इस टाइम 22 है। और देखिए तो हिमाचल प्रदेश का काम है, अब आप हो गई हिमाचल प्रदेश यहाँ भी पीछे रह गया, अरे पीछे नहीं रह गया भाई, ये जितना कम होगा ना पॉपुलेशन उतनी कम होगी, समझ गए आप, ये जितना ज्यादा होता है पॉपुलेशन इसकी, वैसे तो 2.1 आइडियल माना जाता है, लेकिन इंडिया जैसे देश में 144 करोड़ पॉपुलेशन, नंगे वो भी नंगे भूखे सारे क्या करेंगे, मतलब खाने के लिए, नहाने के लिए नहीं, धोने के लिए नहीं, उनके 4, 4, 5, 5, 6 6 बच्चे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, लड़की होगी तो भाग जाएगी किसी के साथ या कुछ करेगी, प्रोस्टिट्यूशन का काम करेगी, लड़के करेंगे तो किसी की जेब काटेंगे, शराब पियेंगे, नशेड़ा करेंगे, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो इसलिए मतलब देखो पॉपुलेशन बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंगे भूखों की पॉपुलेशन बढ़ना, आप कहाँ से लाओगे रिसोर्सेज तो इंडिया के पास लिमिटेड है, कहाँ से दोगे उनको, ठीक है चाहिए उनके लिए, नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया डेमोक्रेसी, चाइना की जैसा डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि भाई चाहे तुम कितने बच्चे पैदा कर लो तो चाइना डंडे मार कर तुमसे कमजोर कम करा लेगा या फिर तुमको हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा, देनी पड़ेगी आपको। अभी कांग्रेस कहने लगा या बीजेपी कहने लगा या फिर दूसरी सोशल पार्टी कहने लगा कि भाई ठीक है हम जो है, मुझे जैसे मोदी सरकार लाई थी आयुष्मान भारत वाला कि भाई ठीक है 5, अब कांग्रेस कहने बोले नहीं नहीं भाई हम तो सीधा 1 करोड़ 5 लाख रुपए तुमको जो बीमार होगा उसको भी देंगे और जितने बच्चे आप पैदा करोगे तो हम उसको भी 1 लाख रुपए दे करेंगे हर साल में। तो इस टाइम से क्या होगा, इससे क्या होगा, नंगे भूखे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये जो है तो, और ये होगा, हो जाएगा क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसका सिक्का जिसकी मेजोरिटी होती है वही जीतता है, तो अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी पॉलिसी आ गई तो पढ़े लिखे होने चाहिए। डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, मोवोक्रेसी है। कुछ लोगों को लगता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, मोवोक्रेसी है, हमारे एक्चुअल में मोवोक्रेसी है, मतलब नंगे भूखों की सरकार, जिनको पता भी नहीं है डेमोक्रेसी का टी क्या होता है। डेमोक्रेसी जो होती है पढ़े लिखों की सरकार होती है, उसमें लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, किन्हीं मुद्दों पर बात होती है। हमारे यहाँ पर कौन सी मुद्दों में बात होती है, पॉलिटिशियन 5 साल के बाहर, जैसे कि सांप के बिल में बरसात 3 महीने बाहर निकलता है, उसके बिल में पानी भर जाता है तो बाहर निकलता है, तो ये पॉलिटिशियन कब बाहर निकलता है, जमीन को भीख सी मांगनी होती है, लाओ हमको वोट दे दो अब जा, कि भाई हमको 5 साल का अगर फेल कभी करप्शन करना है, तो ये लोग जब भी बाहर जब भी निकलते हैं। तो हमारे यहाँ पर देश में पढ़े लिखे होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे सोसाइटी उतनी अच्छी होगी, जस्ट सोसाइटी होगी, और हम अपने देश में जो भी मुद्दे हैं उन पर बैठकर डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल करप्शन होता है, इकोनॉमिक करप्शन, दुनिया भर के करप्शन होते हैं, हम उनका सॉल्यूशन निकालने में सक्षम रहेंगे। अब जिनके खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए नहीं है, वो क्या ही बैठ कर डिबेट या डिस्कशन करेगा, उसको तो जो जो बेनिफिट देगा वो उसको उसको दे देगा। उसने कहा कांग्रेस कहेगी भाई ठीक है आपको 110 करोड़ हम हर साल आप जितने बच्चे पैदा करो करो ठीक है सबको हम जॉब देंगे, तो वो ये उल्टे सीधे ही काम ही करेंगे। या कोई बीजेपी या कोई कुछ उल्टे सीधे ऐसे नियम रेगुलेशन लगा दे तो फिर वो बहुत गलत बात है, इसलिए पढ़े लिखे होना जरूरी होता है। तो ये जो हमने देखा अपना, हाँ ये वाला टॉपिक, तो इसका जो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मैं आज कल परसों वाले भी जो पीडीएफ है उनको पीपीटी को ऐड करा दूंगा, और मैं आज बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे आपके, और जितना भी हो सके आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। तो मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ।